Hi guys, this is my first solo trekking to Chopra, Tungnath and Chandrashila. लेट नाइट की बस लेके हम लोग पहुँचे देवप्रयाग। अर्ली मॉर्निंग देवप्रयाग में हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 4:30 बजे के अराउंड। 4:30 से 8:30 बजे तक हमने 4 घंटे यहाँ अच्छे से स्पेंड की। ये ऊपर पहाड़ से नीचे हमें उतर के आना होता है अराउंड 500-600 मीटर्स नीचे उतर के। ये देवप्रयाग का पूरा व्यू है। ओवरनाइट ये पूरा ऐसे जगमगाता रहता है, बहुत सुंदर व्यू आता है जब आप उतर के आते हैं। ओवरनाइट जर्नी के बाद नींद हम लोग को आ रही थी, लेकिन जैसे ही नीचे आ गए नदी की आवाज़ सुनी सारी नींद आ रही। ठंड बहुत थी और ये भागीरथी बहुत तेज़ फ्लो में आ रही थी, तो ठंड नदी की ठंडी हवा की वजह से और तेज़ हो गई। बहुत सुंदर व्यू था अर्ली मॉर्निंग का। ठंडा ठंडा पानी और लग रहा उठ गए हम लोग फिर भी थोड़े नींद में थे, लेकिन जैसे नदी के सामने देखा इतनी तेज़ बहती हुई सबकी नींद गायब हो गई। पूरी फ्रेश वाइब्स सबके अंदर आ गई। ये नीचे आए, हम लोग उतर के आए तो यहाँ पे में पानी में हाथ में धोए और साथ में एंजॉय किया। नहीं हो गई मुझे तो 5:30-6 के अराउंड दिन निकलना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे और नदी सुंदर लगने लगती है। ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। ऊपर से ये संगम का व्यू ऐसे नज़र आता है, आप देख सकते हो। लेफ़्ट में भागीरथी नदी है, राइट में अलकनंदा, दोनों मिलके संगम नदी बनाते हैं। बहुत सुंदर व्यू आता है दोनों नदियों का। बहुत ठंड थी, नदी का पानी भी बहुत ठंडा था। काफ़ी सारे लोग फिर भी इतने ठंडे पानी में डुबकियाँ ले लेके नहा रहे थे। फिर हम लोग चल पड़े देवप्रयाग से अपने टेंट्स की ओर। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिले। बीच में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ वीडियो क्लिप्स कैप्चर किए इसके लिए। सबको ट्रैवलर्स की अपनी अपनी प्लेलिस्ट प्ले हो रही थी, तो पूरा रास्ता पहाड़ों को देखते देखते और म्यूज़िक सुनते सुनते यूं ही निकल गया। 12 से 18 घंटे का पूरा रास्ता होता है दिल्ली से ऊखीमठ का। तो ओवरनाइट निकल जाता है, दिन में सुबह सुबह ये पहाड़ देखने को मिलते हैं, सो समय यूं ही कट जाता है। कुछ फ़न म्यूज़िक भी एंजॉय किया सबके साथ, सबने अपनी अपनी प्लेलिस्ट प्ले की हुई थी। तो बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ रास्ते में देखने को मिले। उसके बाद हम लोग बीच में लंच करने के लिए एक होटल में रुके। ये होटल का बैक साइड है, रेस्टोरेंट का, सॉरी। उसके पीछे भी नदी में जाने का रास्ता था, बहुत सुंदर व्यू था बैक साइड का भी। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ क्लिक कराने के बाद हम लोग ने होटल में लंच, रेस्टोरेंट में लंच किया। एंड ये एंट्रेंस था रेस्टोरेंट का। सामने हमारी ट्रैवलर खड़ी है। वेरी क्लीन एयर, नो पोल्यूशन, वेरी पीसफुल स्पेस। एक हम मंदिर गए, उस मंदिर में श्रद्धालुओं ने घंटियाँ बांधी हुई थी मन्नतों के लिए। ये शायद स्टाफ ने हटाई थी, दोनों ये लोग बाद में इसका क्या करते हैं। ये मंदिर बीच नदी के ऊपर बना है। आपको एक ब्रिज पार करके यहाँ पे आना होता है मंदिर में। काफ़ी सारे टूरिस्ट अर्ली मॉर्निंग आए हुए थे। हम लोग यहाँ पहुँचे अराउंड 9 से 10 बजे के बीच में, सॉरी 11 से 12 के बीच में। तो एक स्कूल का ग्रुप भी आया हुआ था, एज़ यू कैन सी। काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो अपने टीचर्स के साथ इधर आए हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे टूरिस्ट भी थे। बहुत सुंदर वाइब थी, बहुत पॉजिटिव वाइब थी पूरे मंदिर की। उसके बाद मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस निकले अपने टेंट्स के लिए। ओवरनाइट रेस्ट करने के बाद अपनी ट्रिप
स्टार्ट की ट्रैकिंग चोपटा के लिए। यहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को मिली और फाइनली सब में एक अलग सा जोश आ गया बर्फ़ को देख के। एंड देन वी ऑल स्टार्टेड टू चोपटा ट्रैकिंग। सो 4:30 से 5 घंटे की ट्रैक करने के बाद हम लोग चोपटा तुंगनाथ मंदिर पहुँचे। बीच बीच में बर्फ़ थी तो हम लोग कहीं बीच में स्टक भी हो जा रहे थे, काफ़ी स्लिपी था रास्ता, तो बहुत केयरफुली सब लोग धीरे धीरे ऊपर आए। बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई थी, हमारे आने से 4-5 दिन पहले बर्फ़ थी, तो बहुत क्लीन था और कम्प्लीटली वर्थ इट। जो भी हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था इस ट्रिप से, इट वाज ऑल वर्थ इट। बहुत सुंदर नज़ारे, बर्फ़ से हमने खूब प्ले किया, बहुत अच्छे अच्छे क्लिक्स किए, बैठ के एंजॉय भी किया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऊखीमठ, चोपटा, तुंगनाथ, चंद्रशिला, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। तुंगनाथ हम लोग पहुंच गए थे 4.5 घंटे की ट्रैक के बाद। तुंगनाथ के बाद भी आपको 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके चंद्रशिला के लिए ट्रैक करना होता है। ये एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ आया होता है ट्रैकिंग के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल देवर, छोटे बच्चे को भी ट्रैक कराने ले आए। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो दूर से नज़र आते हैं तुंगनाथ के सामने से। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत केयरफुल होके अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करो। पाउडर बना के थोड़ा सा फन बर्फ़ के साथ प्ले किया हमने, स्नो बॉल्स बना के, स्नोमैन बना के। एवरीवन एंजॉयड अ लॉट। बहुत सुंदर नज़ारे ये हैं चंद्रशिला के। जितनी ठंड नीचे थी उतनी ऊपर नहीं थी, क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर से चमकता है तो धूप बहुत तेज़ होती है, आपको ऊपर आते आते गर्मी लगने लगती है। बट मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो पूरी जर्नी में, आपके पास वाटर बॉटल हो, खाने के लिए स्नैक्स हो, क्योंकि पूरे रास्ते में सिर्फ तुंगनाथ टेम्पल के पीछे एक मैगी शॉप है, उसके अलावा पूरा रास्ता खाली है, तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। सो यू मेक श्योर कि आपके पास अपने खाने पीने का इंतज़ाम हो रास्ते भर के लिए। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए थे ऑल ओवर इंडिया से, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, एवरीवेयर। और दिल्ली एनसीआर वाले तो जाते ही रहते हैं। बहुत प्यारा ट्रैक था, यू विल एन्जॉय। चाहे आप मॉनसून में आए, वेरी लश ग्रीन्स वैलीज एंड मीडोज़ यू विल गेट टू सी। और हम लोग यहाँ विंटर्स में आए तो यहाँ स्नो इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, बिल्कुल जन्नत वाली फील आती है यहाँ, पूरा वाइट लेयर देख के बर्फ़ की। अगर आप सोलो भी हैं तो स्टिल यू विल नॉट फील लाइक यू आर सोलो, क्योंकि इतने सारे ट्रैवलर्स आपको बिगिनिंग ऑफ द जर्नी से मिलेंगे और एंड ऑफ द जर्नी तक। बहुत सारे लोग थे पूरे रास्ते में। सो दिस वॉज माई ट्रिप टू चंद्रशिला एंड तुंगनाथ एंड चोपटा। आई एन्जॉयड दिस लॉट। बहुत अच्छे को ट्रैवलर्स थे रास्ते में। Tungnath Chopta trek at the highest peak. See, there we are. Almost there, 500 meters.
हम लोग 2:30 बजे तक चंद्रशिला भी पहुंच चुके थे। 3 बजे हमने फिर वहाँ से उतरना शुरू किया चंद्रशिला से, और 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग नीचे पहुंच चुके थे चोपटा मार्केट में। या मार्केट से याद आया कि मेक श्योर कि आप लोग स्पाइक्स लेके ऊपर जाएं, क्योंकि बर्फ़ बहुत होती है, तो स्पाइक्स विल हेल्प यू अ लॉट। शूज़ भी वो लोग ऑफ़र करते हैं, बट शूज़ विल नॉट हैव दैट मच, तो आप स्पाइक्स लें। सी ये सारे आई डोंट नो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो यहाँ से नज़र आती हैं। पूरा 360 डिग्री व्यू नज़र आता है चंद्रशिला से। हिमाचल का और अलग अलग टाइप के ये पहाड़ हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं ये। बट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एक केयरलेस स्टेप कैन कॉस्ट यू अ लॉट। So this was my group. They were all the way. They were just chanting the Har Har Mahadev. पूरा रास्ता यहाँ पे म्यूज़िक बजाना इतना अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप एक सर्टेन रेंज तक वॉल्यूम रखते हैं तो यू कैन स्टिल एंजॉय विद म्यूज़िक। So Chandrashila and Chopta is actually a heaven on earth. I will suggest to at least once in a life visit here. It is actually deserving. ये है चंद्रशिला का मंदिर। So this was the final view of Chandrashila, and उसके बाद we started back to our tents, and then next morning we started to go back to Rishikesh. ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे आरती लेने के बाद वी गाइस स्टार्टेड बैक टू दिल्ली। So this was my whole journey to Chandrashila and Rishikesh. Hope you guys like it. Please like and subscribe the channel. Thank you for watching. माइक